students of class 2nd. Students, today we will read chapter 3 of English grammar, and the name of this chapter is articles. It is on page number 14. Now we will start. बच्चों, आर्टिकल्स ए एन और द होते हैं. आपकी पहली लाइन भी है, ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ए को, एन को और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं. अब ए और एन क्या है देखो ज़रा. देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. आप इंग्लिश में जब स्टार्टिंग में LKG UKG नर्सरी वगैरह में सीखते हैं तो कितने लेटर सीखते हैं इंग्लिश में? आप सीखते हो 26 लेटर्स, 26 लेटर्स. ऑफ दीज AEIOU आर वॉवेल्स. और उन 26 लेटर्स में से ये जो 5 लेटर होते हैं AEIOU, ये वॉवेल्स कहलाते हैं. ऑल अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स. और बाकी जितने भी 21 बचे हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. वॉवेल्स को बच्चों हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं. अब हम AN का यूज़ कैसे कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पर करते हैं और दा का कहाँ पर करते हैं, ये इस चैप्टर में बताएंगे. वी यूज़ ए बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड. हम ए का यूज़ जब भी कोई भी सिंगुलर नाउन होती है उससे पहले करते हैं विच बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि व्यंजन साउंड से स्टार्ट होता है. जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ए बुक, ए रैट, ए टाइगर, ए फोन. ए बुक बच्चों सिंगुलर है, ये चारों वर्ड्स आपके देख रहे हैं. एक किताब है, एक चूहा है, एक टाइगर है और एक फ़ोन है. तो इसमें जो पहले लेटर्स हैं B, R, T और P, आप देखेंगे ये चारों लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं, तो इसलिए हम इन चारों से पहले ए का यूज़ कर रहे हैं. नाउ वी यूज़ एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच बिगिन विद ए वॉवल साउंड. हम एन का यूज़ वॉवल साउंड से स्टार्ट होने पर करते हैं. जैसे एन आंट, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट. देखिए आप, आंट में ए वॉवल है, एग में ई वॉवल है, अम्ब्रेला में यू वॉवल है और इंक पॉट में भी आई वॉवल है. तो इन चारों वर्ड्स में जो पहला लेटर स्टार्ट हो रहा है वो वॉवल है, इसलिए हम इन सबसे पहले एन का यूज़ कर रहे हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन. तो बच्चों अब हम इन जो आपको ये वर्ड्स दी गए हैं, पिक्चर्स दी गई हैं, इनमें हम देखते हैं कि किस में कौन सा लेटर वर्ड आएगा. ट्री. ट्री में देखिए बच्चों, पहला वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो टी है, तो टी आपका कॉन्सोनेंट है इसलिए ए आ गया. एलिफेंट में ई वॉवल है इसलिए एन आ गया. फिश में एफ कॉन्सोनेंट है इसलिए ए आया और आई में ई वॉवल है इसलिए यहाँ पर भी एन का यूज़ किया गया. अब यहाँ पर भी इसी तरह देखेंगे हम ए और एन का यूज़ करते हुए. देखिए टीचर में टी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए. ट्रेन में टी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए. ओ आउल में ओ वॉवल है इसलिए एन का यूज़ किया गया. ऑक्स में ओ वॉवल है इसलिए एन का यूज़ हुआ. आर्म में भी ए वॉवल है इसलिए एन का यूज़ हुआ. बनाना में आपका बी कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर हमने ए को फिल किया. अब इस तरह आपको मैंने ए और एन का यूज़ बताया स्टूडेंट्स. अब जरा हम दा को देखेंगे. दा को हम कैसे यूज़ करते हैं. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अब दा का यूज़ यहाँ पर क्यों हुआ है, क्योंकि हम स्पेशल किसी एक बुक की बात कर रहे हैं, चाहे वो आपकी रामायण है, चाहे महाभारत है, चाहे बाइबल है, कुरान है, गीता है, कोई भी हो सकती है. आपकी कोई SST की बुक हो, कोई भी कोर्स की बुक हो, तो जो बुक इंटरेस्टिंग है, स्पेशली हम एक बुक की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर आपका दा आया. द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली. रेड फोर्ट दिल्ली में है, तो हम स्पेशल किसी उसकी बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की, मॉन्यूमेंट की, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका दा फिल हुआ. द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली. सूर्य बहुत तेज़ी से चमक रहा है, तो हम स्पेशली सन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका दा यूज़ हो गया. माई फादर हैज़ ए लैपटॉप. मेरे पापा के पास लैपटॉप है. ही यूज़ द लैपटॉप फॉर हिज वर्क. अपने काम के लिए वो लैपटॉप का यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे लैपटॉप थिंग है, और हम जब किसी भी चीज़ की बात हम पहले करते हैं तो ए आता है, लेकिन जब उसी चीज़ के बारे में हम दोबारा से बात करते हैं तब वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं.
द काउ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, काउ खेतों में ग्रेजिंग कर रही है, चल रही है। तो हम स्पेशली काउ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर काउ से पहले हमने आर्टिकल द को फिल कर दिया। इन द अबव सेंटेंसेस द इज यूज फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। द का यूज़ हमने किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए किया। देखो यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन है, कोई भी है, जैसे काउ हो गई आपकी, प्लेस आपका यहाँ पे रेड फोर्ट दिल्ली हो गया है ना, और एनिमल आपका यहाँ पर तो नहीं दिया है, लेकिन एनिमल आपका यहाँ पर काउ हो गया और थिंग आपका यहाँ पर बुक हो गया। तो इन सब में द का यूज़ हमने इसीलिए किया क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज़ को बता रहे हैं। वी यूज़ द व्हेन द सेम नाउन इज़ यूज्ड अगेन इन ए सेंटेंस। देखो हमने फोर्थ वाले सेंटेंस को अभी ऊपर आपको पढ़ाया कि वी यूज़ द व्हेन द सेम नाउन इज़ यूज्ड। सेम नाउन, देखो लैपटॉप नाउन है यहाँ पर, लैपटॉप को हमने पहली बार में तो ए यूज़ किया, लेकिन जब उसी चीज़ को हम दोबारा से यूज़ कर रहे हैं उसी नाउन को, तो हमने द का यूज़ किया। ये वाला एग्जाम्पल बता रहा है। एक और एग्जाम्पल है इसका, आई बॉट ए बैग, मैंने एक बैग खरीदा। द बैग इज़ वेरी नाइस, तो जो बैग मैंने खरीदा स्पेशली उसी बैग की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर बैग से पहले द आ गया। एक एग्जाम्पल और है यहाँ पर, जैसे आई सॉ ए बैगर, मैंने एक बैगर को देखा, तो द बैगर इज़ ए बाउल इन हिज हैंड, तो बैगर के हाथ में एक कटोरा है, बाउल है, तो हम उसी बैगर की बात कर रहे हैं बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर भी फुल स्टॉप के बाद जब हम बैगर को दोबारा से यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले हम यहाँ पर द को फिल कर रहे हैं। द इज़ यूज व्हेन देयर इज़ ओनली वन थिंग ऑफ इट्स काइंड। द का यूज़ और हम कहाँ करते हैं, जब कोई एक ही चीज़ हो, जैसे सन एक ही है, मून एक ही है, अर्थ एक ही है ना, कोई भी प्लैनेट हो, उसमें भी सब प्लैनेट्स एक एक हैं, तो वहाँ पर भी द का यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो यूज़ द विद द EST फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। आप देखेंगे एडजेक्टिव्स अभी शायद आपने नहीं पढ़े हैं, चलो जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन द का यूज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। जैसे कहते हैं ना, शी इज़ द काइंडेस्ट गर्ल, वह सबसे दयालु लड़की है, तो जो सुपरलेटिव फॉर्म होती है, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, EST फॉर्म सुपरलेटिव फॉर्म में आती है। तो जब भी EST कहीं आता है तो हम उससे पहले भी द का यूज़ करते हैं। शी इज़ द काइंडेस्ट गर्ल आई नो, जिसे मैं जानती हूँ, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, काइंडेस्ट आपकी सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ हो रही है, तो उससे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, तो बेस्ट में आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट में भी इसलिए हम उससे पहले द का यूज़ करते हैं। द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, फेमस बुक्स, मॉन्यूमेंट्स, डायरेक्शंस एक्सेट्रा। अब द का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, कोई भी रिवर हो, आपकी गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, है ना, तापी हो, कोई भी फेमस बुक हो आपकी, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो आपकी, कोई भी मैगजीन हो अच्छी सी, न्यूज़पेपर्स हों, है ना, इनमें सब में आपको द का यूज़ करना होता है। मॉन्यूमेंट्स कोई भी हों, एफिल टावर है आपकी, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, जो भी फेमस होते हैं ये सब, और डायरेक्शन है जैसे साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, इनमें भी हम पहले द का यूज़ करके ही सेंटेंस को चलाते हैं आगे। जैसे आप देख रहे हैं द ताजमहल, तो ये आपका हो गया। द रामायण मैंने भी आपको ऊपर बताया, द बाइबल, द गंगा ये आपकी रिवर हो गई, यमुना ये आपकी डायरेक्शंस हो गई, द नॉर्थ, द ईस्ट। यहाँ पर ये आपकी मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया, आर्टिकल्स में द कहाँ पर यूज़ होता है। इससे पहले पेज पर मैंने आपको ए और एन के बारे में बताया। अब जरा हम एक्सरसाइज को फिल करते हैं। देखिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद, आपकी बी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। देखिए इस एक्सरसाइज में हमें, पहले एक्सरसाइज में हमने ए और एन को फिल किया था, इस वाली एक्सरसाइज में हम ए, एन और द तीनों को फिल करेंगे। ए में तीनों में से कोई भी एक सेंटेंस में आएगा। देखते हैं, डैश गोदावरी इज़ इन इंडिया। अब यहाँ पर द आया, क्यों? क्योंकि गोदावरी एक रिवर है, और मैंने आपको ऊपर बताया कि कोई भी रिवर हो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। डैश डॉग इज़ रनिंग आफ्टर द कार, एक कुत्ता कार के पीछे दौड़ रहा है। तो एक कुत्ता, एक के लिए हम हमेशा वन का यूज़ नहीं करते हैं, ए का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इसलिए ए आ गया। द ताजमहल इज़ इन आगरा, यहाँ पर द इसलिए आया क्योंकि स्पेशली हम ताजमहल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर द फिल कर दिया है। ही ऑर्डर्ड डैश पिज़्ज़ा, उसने पिज़्ज़ा के लिए ऑर्डर किया, तो उसने एक पिज़्ज़ा के लिए ऑर्डर किया, इसलिए यहाँ पर ए आ गया। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16, सेंटेंस नंबर 5।
ही लव्स टू रीड डैश रामायण, उसको रामायण पढ़ना अच्छा लगता है। तो रामायण क्या है आपकी, एक बुक है, होली बुक है, तो इसलिए यहाँ पर द आ गया। डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, और सन से पहले हम क्या फिल करेंगे, द। क्यों, क्योंकि सन भी एक ही है इसीलिए। ही वेंट टू डैश शॉप, वह एक दुकान पर गया। तो एक के लिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वन नहीं आएगा, ए आएगा। ही वेंट टू ए शॉप। डैश ऐश वॉज टाइड टू ए ट्री, एक ऐश बोलते हैं गधे को, उसको एक पेड़ से टाई कर दिया गया, बांध दिया गया। तो ऐश यहाँ पर क्योंकि वॉवल है इसलिए यहाँ पर हमने एन को फिल कर दिया, क्योंकि एस क्या है यहाँ पर, ए वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। देयर इज़ डैश बास्केट ऑन द टेबल, तो टेबल पर एक बास्केट रखी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, ए। और बी यहाँ पर क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हमने ए को फिल कर दिया है। मदर गेव मी डैश ऑरेंज, अब ऑरेंज में यहाँ पर वो वोवेल है इसलिए हम यहाँ पर एन को फिल कर रहे हैं। अब जरा एक्सरसाइज नंबर सी को देखेंगे। सी, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द टू कंप्लीट द स्टोरी। अब यहाँ पर भी सेम है, ऊपर के एक्सरसाइज में आपको सेंटेंसेस दिए गए थे, आपने ए एन द को फिल किया था, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में आपको एक स्टोरी दे रहे हैं छोटी सी, उसमें डैश सन इज़ राइजिंग इन डैश स्काई। सन से पहले क्या आएगा, क्योंकि वो एक ही है, द आ गया। स्काई भी एक ही है इसलिए वहाँ पर भी द आ गया। डैश बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, आप देख रहे हैं कि आसमान में एक चिड़िया उड़ रही है, तो एक के लिए क्या आएगा यहाँ पर, ए, बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। डैश फार्मर इज स्टैंडिंग विद 2 ऑक्सन, अब ए फार्मर है वो 2 ऑक्स के पास खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ गया, क्योंकि एक स्पेशल फार्मर की बात कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर द आ गया। डैश फार्मर इज टेकिंग द ऑक्सन फॉर ग्रेजिंग, वो जो फार्मर है वो ग्रेजिंग के लिए, खाने के लिए, अपने बैलों को चराने के लिए लेके जा रहा है, तो स्पेशल उसी फार्मर की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी द फार्मर ही आएगा। द देयर इज़ डैश वेल, अब डैश वेल, एक कुआं है वहाँ पर, और वेल क्या है आपका, कॉन्सोनेंट वर्ड है इसलिए यहाँ पर ए आ गया। नियर डैश हट, हट के पास, तो स्पेशली हट के पास नियर को उसको बता रहे हैं वेल को, इसलिए हट से पहले द आ गया। वेयर द फार्मर लिव्स, जहाँ पर कि फार्मर रहता है। डैश बर्ड इज सिटिंग ऑन डैश ग्राउंड, एक ग्राउंड पर एक बर्ड बैठी हुई है, तो स्पेशली ग्राउंड पर बैठी हुई है तो द आ गया वहाँ पर, आ गया वहाँ पर, और एक बर्ड बैठी हुई है, एक के लिए हम ए का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज और रहती है आपकी, एक्सरसाइज डी और ई, तो जरा इसको भी देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, देखिए आई हैव डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यहाँ पर यू वॉवेल है, तो क्या आ गया यहाँ पर, एन आ गया। वी, आप एन को टिक कर लेंगे यहाँ पर, बी वाले उस पार्ट को, वी लिव ऑन डैशर, अर्थ एक ही है इसलिए हमने यहाँ पर द को फिल कर दिया सी वाले ऑप्शन को। बच्चों आपने अगर टिक नहीं किए हुए हैं तो टिक भी करेंगे और फिल भी करेंगे। मानसी गिव्स डैश रोज टू हिज मदर, मानसी ने अपनी मम्मी को एक रोज़ दिया, तो एक रोज़ दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया। डैश रोज इज रेड, वो रोज़ रेड है, तो जो रोज़ दिया वो रोज़ रेड है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए वाले पार्ट को फिल कर दिया, क्योंकि पहले वाले में ए आ रहा है, एक रोज़ दिया, और वही रोज़ जो उसने दिया उसी रोज़ की बात हो रही है, तो वहाँ पर द आ गया। पहले वाले को टिक कर देंगे और फिल करेंगे ए और द। नंबर 4, डैश सन राइजेज एवरी मॉर्निंग, सन एक ही है इसलिए बच्चों यहाँ पर द आ गया, इसमें सी वाले को टिक कर लेंगे। नंबर 5, लारा हैज़ डैश लिटिल लैम्प, लारा के पास एक छोटा सा लैम्प है, लैम्प है, लैम्प होता है ये मेमना, तो यहाँ पर ए आ गया बी वाले का पहले वाला। उसके बाद डैश लैम्प गोज विद हर एवरीवेयर, जो लैम्प था वो उसके साथ हर जगह जाता था, तो यहाँ पर दूसरे वाले में द आ गया। इट मीन्स पहले में ए आ रहा है और दूसरे में द आ रहा है, तो आपका बी वाला टिक हो गया। यहाँ पर हम उसी वाले लैम्प की बात कर रहे हैं जो उसके पास छोटा सा था मेमना, तो उसी के बारे में बात हो रही है, इसलिए बार बार हम ए नहीं लिखेंगे, दा का यूज़ करेंगे। नंबर 6, चीता इज डैश फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, चीता विश्व में, संसार में
सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है फास्टेस्ट में, EST आ रहा है फास्ट, फास्टर, फास्ट। तो जहाँ भी EST का यूज होता है वहाँ पर दा का यूज करते हैं आर्टिकल का। तो इसमें हम सी वाले को टिक करेंगे। वेयर इज डैश चॉकलेट दैट आई केप्ट इन फ्रिज। जो फ्रिज में मैंने चॉकलेट रखी थी वो कहाँ है, तो उसी चॉकलेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो उसने फ्रिज में रखी थी। तो यहाँ पर क्या आ गया, द आ गया, सी वाले को टिक करेंगे। माई ग्रैनी टेल्स मी स्टोरीज फ्रॉम डैश रामायण। मेरी ग्रैनी ने मुझे रामायण में से स्टोरियाँ बताई। तो रामायण होली बुक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या रिलीजियस बुक है। तो यहाँ पर द आ गया, द को फिल करेंगे और टिक करेंगे। देयर वॉज डैश ओवन इन द हॉस्टल। हॉस्टल में एक ओवन है। तो यहाँ पर ओ वॉविल है इसलिए हमने एन को फिल कर दिया, और हॉस्टल से पहले हमने, क्योंकि हम स्पेशली हॉस्टल की बात करेंगे, ओवन कहाँ है, ओवन हॉस्टल में है, तो हॉस्टल से पहले हमने यहाँ पर द को फिल कर दिया है। तो इसमें एन और द, अब पहले वाले को टिक करेंगे। फिर नंबर 10, आई फाउंड डैश डिलीशियस डिश इन डैश मेनू ऑफ रेस्टोरेंट। आई फाउंड डिलीशियस डिश, मैंने बहुत मीठी स्वादिष्ट डिश को पाया, एक डिश को पाया, तो इसलिए यहाँ पर डिलीशियस से पहले हमने ए को लगा दिया। द मेनू ऑफ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में जो मेनू था उसमें, तो हम स्पेशली उस मेनू की बात कर रहे हैं जो कि उनके पास उन्हें दिया गया। तो यहाँ पर मेनू से पहले हमने दा को लगा दिया, मीन्स हमारा सी वाला इसमें टिक हो गया। एक्सरसाइज ई, ये लास्ट एक्सरसाइज है। कंप्लीट द वर्ड्स विद ए एन और दा। इसी सेम प्रोसीजर है, ए एन दा को फिल करना है। वर्ड को पढ़ेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे। आई लुक्ड एट डैश स्काई, स्काई एक है इसलिए हमने यहाँ पर दा को फिल किया। एंड सो डैश ईगल, ई यहाँ पर वॉविल है इसलिए हमने एन को फिल कर दिया। फ्लाइंग हाई, व्हेन डैश ईगल बिगिन टू डाइव, व्हेन एन ईगल बिगिन टू डाइव, जब वो ईगल ने डाइव किया, नीचे को उतरा। ऑल डैश माइस रैन टू सेव देयर लाइव्स, तो जितने भी माइस थे उसके जीवन को बचाने के लिए दौड़े। तो सारे ही माइस की बात हो रही है, तो यहाँ पर दा आ गया और ऊपर आ गया आपका ईगल से पहले एन। तो ये चैप्टर बच्चों आपका इस तरीके से ए एन दा का मैंने आपको समझाया, पढ़ाया, और आपको फिल करनी है। और जिन बच्चों ने फिल कर रखी है वो एक बार टैली कर लेंगे, जिन्होंने टिक नहीं किया हुआ है वो टिक भी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। तो बच्चों ये जो आपने ई एक्सरसाइज में थर्ड वाले सेंटेंस को फिल किया है, व्हेन एन ईगल, बच्चों यहाँ पर एन नहीं आएगा, ये बाय द मिस्टेक फिल किया हुआ है। व्हेन द ईगल, क्योंकि हम उसी वाले ईगल की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की। तो और मैंने आपको ऊपर सेंटेंसेस में बताया, जब एक चीज़ के बारे में बात बार बार की जाती है तब हम ए का और एन का यूज़ ना करके द का यूज़ करते हैं। व्हेन द ईगल, तो यहाँ पर एन के प्लेस पर काट कर आप द कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने किया हुआ है वो उसको रब करके और वो लिख लेंगे यहाँ पर द। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।